हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए 13 साल बच्चे की शर्ट की कटिंग किस प्रकार से की जाती है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। दोस्तों, छोटे बच्चे की शर्ट की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। और ये फैब्रिक है दोस्तों 2 मीटर। इसका मेजरमेंट कुछ इस प्रकार है। लंबाई है 14 इंच दोस्तों। इसका शोल्डर 23 इंच, स्लीव लेंथ 28 इंच, चेस्ट 25 इंच दोस्तों इसकी है। स्टोमक यानी पेट और 29 इंच हिप, 12.5 इंच नेक और 8 इंच कप। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से दोस्तों हम इस शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद दोस्तों इसकी लंबाई है 24। दोस्तों ये ओपन शर्ट रहेगी। तो इस मार्क पे दोस्तों हमको मेजरमेंट टेप को रखना है और 24 इंच में दोस्तों हमको 1.5 इंच प्लस कर लेना है। आप 1.25 इंच भी प्लस कर लेंगे चलेगा। कम से कम 1.25 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच प्लस करना ही करना है ओपन शर्ट में। इसके बाद दोस्तों इसका शोल्डर डाउन करेंगे 1.25 इंच। अब दोस्तों इसका चेस्ट है 28। तो 28 का दोस्तों चौथा हिस्सा लगाएंगे। इसमें हम कम और ज़्यादा नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये छोटी शर्ट है तो इसका चेस्ट बढ़ेगा आगे चल के। अगर हम कम काट देंगे आर्म होल तो दोस्तों यहाँ से टाइट हो जाएगी। तो हम इसमें 7 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद दोस्तों इस मार्क से हमको 7 इंच प्लस करके स्टोमक की मार्किंग कर लेनी है। सेम मार्किंग हमको सामने की तरफ कर लेना है। 14 और लंबाई है 24, 1.5 इंच प्लस करके 25.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इन मार्क को दोस्तों स्ट्रेट कर लेना है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। अब दोस्तों क्या करना है, इस किनारी पेज से दोस्तों हमको 1.25 इंच पे एक मार्क कर लेना है। आप किसी भी प्रकार की फैशन पट्टी बनाए तो कम से कम 1.25 इंच का मार्जिन पर्याप्त है। इस मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। अब दोस्तों जो भी हमारा मेजरमेंट होगा इसी मार्क से होगा। तो दोस्तों इसका नेक है 12.5। तो 12.5 का दोस्तों पाँचवा हिस्सा आया 2.5 इंच। तो इसमें से दोस्तों 2 सूत कम करके हम 2.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। दोस्तों इसका सिंपल सा फार्मूला है, जितना नेक हो उसका पाँचवा हिस्सा कर लेना है और 2 सूत माइनस कर देना है। अब दोस्तों इसका जो शोल्डर है वो है 14। तो 14 का आधा आया दोस्तों 7 इंच। इसमें से हम हाफ इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करके 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों इसकी जो चेस्ट है, चेस्ट की मार्किंग किस प्रकार से करते हैं ये बताने वाला हूँ। तो चेस्ट है 28। तो 28 का चौथा हिस्सा आया दोस्तों 7 इंच। 7 इंच पे मार्क कर लेना दोस्तों। ये मीडियम फिटिंग की शर्ट रहेगी तो यहाँ से हमको 2 इंच की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ दोस्तों हमको तख्ती माइनस करनी है 1.25 इंच। अब दोस्तों इसकी जो स्टोमक की मार्किंग है, यानी स्टोमक है इसका 25। तो 25 का चौथा हिस्सा है 6.25 इंच। यहाँ भी हमको 2 इंच पे 2 इंच यानी ये लूजिंग की मार्किंग। लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ रहे हैं। जितना चेस्ट है उसमें से चौथा हिस्सा करके 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। अब दोस्तों इसकी हिप है 29। तो 29 का चौथा हिस्सा आया दोस्तों 7.25 इंच। और यहाँ भी दोस्तों हमको 2 इंच की लूजिंग। अब दोस्तों ये मार्क स्ट्रेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों ये मार्क और ये मार्क हमको सेव स्केल से सेव कर देना है। ये मार्क दोस्तों हमको सेव स्केल से मिला लेना है। और ये मार्क दोस्तों स्ट्रेट स्केल का प्रयोग करना है। दोस्तों ओपन रहेगी तो यहाँ से हमको 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है। और इसके मिडिल सेंटर से दोस्तों हमको राउंड दे देना है इस प्रकार से।
यहाँ दोस्तों हमको पौना इंच की एक मार्किंग और करनी है, क्योंकि इसकी जो फ्रंट पीस है एक दूसरे के ऊपर पौना इंच चढ़ती है। अब दोस्तों इसकी कर लेंगे कटिंग। अब दोस्तों बैक की कटिंग करेंगे, तो बैक की कटिंग किस प्रकार से करेंगे, यानी इसका फैब्रिक किस प्रकार से फोल्ड करना है। दोस्तों चेस्ट, स्टोमक और हिप में जो भी चीज़ ज़्यादा हो उसको मेजरमेंट कर लेना है। दोस्तों इसकी चेस्ट है 28 और स्टोमक है 25 और हिप है दोस्तों 29। तो 29 यानी हिप इसकी ज़्यादा है, तो हिप को हम मेजरमेंट करेंगे टोटली इस मार्क से। तो दोस्तों ये है टोटल 9 इंच एक सूत। तो दोस्तों इससे हमको 9 इंच एक सूत में आधा इंच कम करके बैक को फोल्ड करना है, यानी हम 9.25 इंच फोल्ड कर लेंगे। 9.25 इंच में एक सूत यानी 8.5 इंच हम फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को, तो हमारी बैक आराम से बैठ जाएगी। इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। इसको मेजरमेंट ज़रूर कर लेना है। 8.5 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ भी 8.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों इसको इस तरीके से पकड़ लेना है और बिछा लेना है। साढ़े 8 इंच दोस्तों फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लिया। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ऊपर हमको एक स्ट्रेट मार्क कर लेना है। दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम इस बैक में ही शोल्डर कट करेंगे। दोस्तों यहाँ से इस मार्क से हमको एक मार्क और कर लेना है 4.25 इंच पे। इस मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। दोस्तों बैक में विथ शोल्डर की बैक किस प्रकार से कट करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। अब क्या करना है दोस्तों, जो मेरी ड्राइंग लगी हुई पीस है उसको ले लेना है और इस प्रकार से रख लेना है इस मार्क पे। दोस्तों बैक को हमको ये जो 1.25 इंच हमने मार्क कर रखा इस किनारे सेंटर पे रखना है और दोस्तों इस तरीके से रख लेना है। अब दोस्तों क्या करना है, इसको हमको मेजरमेंट कर लेना है। ये है दोस्तों 2 इंच, तो यहाँ भी हमको दोस्तों 2 इंच पे एक मार्क कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ क्या करना है, नेक है दोस्तों इसका 12.5 इंच, तो 12.5 इंच का दोस्तों हमने मार्क किया था
2.5 इंच आया 5वां हिस्सा, इसमें से 2 सूत कम करके यानी 2.25 इंच पे मार्क किया था, तो 2.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों हमको 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है, यहाँ भी हमको 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है। इसको स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से दोस्तों इसको राउंड कर देंगे। अब दोस्तों क्या करना है, इसको मेजरमेंट कर लेना है। ये है दोस्तों 5.5 इंच, तो 5.5 इंच हमको इस मार्क पे रखना है और यहाँ मार्क कर देना है। अब दोस्तों ये मीडियम फिटिंग शर्ट है, तो यहाँ से दोस्तों हम 1.25 इंच की मार्किंग करेंगे। ये दोस्तों ये टाइट फिटिंग शर्ट होती तो यहाँ से हम 1/2 इंच, और लूज फिटिंग के लिए यहाँ से 1.25 इंच, और मीडियम फिटिंग के लिए यहाँ दोस्तों 1.25 इंच, और लूज फिटिंग के लिए 1 इंच का मार्जिन छोड़ते। तो दोस्तों ये है मेरी मीडियम फिटिंग, तो यहाँ से हम 1.25 इंच की मार्किंग करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमको लेना है शेप स्केल, इस तरीके से मार्क करके इसको हमको राउंड कर देना है। दोस्तों बैक की मार्किंग हो चुकी कंप्लीट, इसकी कर लेंगे कटिंग। अब दोस्तों इसकी बैक कट हो चुकी है, अब इसकी करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो दोस्तों फैब्रिक को इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे, 4 फोल्ड में। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, हमको एक स्ट्रेट मार्क कर लेना है। अब स्लीव्स की लंबाई है दोस्तों इसकी 23 इंच, तो हमको इस मार्क पे मेज़रमेंट टेप को रखना है। और दोस्तों 23 इंच है, तो दोस्तों इसमें हम 2 सूत कम करके मार्क करेंगे। अब यहाँ दोस्तों चेस्ट है इसका 28, तो यहाँ से दोस्तों हम 2.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ दोस्तों एक फंडा है, फार्मूला है इसका, यहाँ जितना चेस्ट हो उसका 8वां हिस्सा करके आप ½ इंच माइनस कर सकते हैं सिंपल तरीके से। इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब दोस्तों क्या है, आर्म होल डाउन किया था दोस्तों हमने 7 इंच, तो यहाँ पे दोस्तों हमको 7 इंच पे डायरेक्ट इस तरीके से मार्क कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ हमको 1.25 इंच पे मार्क करके राउंड दे देना है। इस तरीके से कप है दोस्तों इसके 8, तो 8 का आधा आया दोस्तों 4 इंच। इसमें से 1 इंच सिलाई प्लस डॉट के लिए एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। टोटल हम 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसके बाद दोस्तों इस शेप स्केल का प्रयोग करके मार्क कर देंगे। इसके बाद दोस्तों स्लीव को इस प्रकार से
खोल लेना है, ओपन कर लेना है। यहाँ से दोस्तों बराबर, इसके बाद यहाँ से कम 1/2 इंच फैब्रिक कम कर देना है। ये मेरा आगे का हिस्सा हो गया दोस्तों। यहाँ दोस्तों एक मार्क कर लेना है और इसके बीच का सेंटर पे मार्किंग कर देने हैं। इसके बाद इसको मेजरमेंट कर लेना है। ये दोस्तों 3.25 इंच है, तो यहाँ भी हमको 3.25 इंच पे मार्क करके इसको स्ट्रेट कर लेंगे। स्लिप्स की लंबाई दोस्तों 23 इंच है, तो यहाँ से दोस्तों हम 5.25 इंच पे चार्ट पट्टी के लिए मार्क करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।